नमस्कार, मैं हूं अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, जिन पर लगातार इतने दिनों से आरोप लगाए जा रहे हैं, अब सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और जो भी उन पर आरोप लग रहे हैं उस पर अपनी सफाई पेश की है। आइए आपको बताते हैं कि इन आरोपों पर उन्होंने एक पत्र जारी करते हुए क्या लिखा है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने उस पत्र में अपने हस्ताक्षर किए हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और उसमें लिखा है, कल और आज मुझ पर व्यक्तिगत रूप से मीडिया के वर्गों में और भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में मैंने पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा को आमंत्रित किया था और मैं उनसे मिला था। आतंकवाद पर नई दिल्ली में एक सम्मेलन में और ईरान में राजदूत के रूप में मैंने ऐसे मामले में राष्ट्रहित के साथ विश्वासघात किया था जिसके लिए एक सरकारी एजेंसी के पूर्व अधिकारी द्वारा आरोप लगाए गए थे। इस पर सफाई देते हुए इन आरोपों पर उपराष्ट्रपति ने कहा है कि ये एक गैर तथ्य है कि विदेशी गरिमा के लिए निमंत्रण भारत के उपराष्ट्रपति आमतौर पर विदेश मंत्रालय के माध्यम से सरकार की सलाह पर देते हैं। ये बड़ी सफाई उन्होंने पेश की है। आगे लिखते हुए उस पत्र में ये कहा है कि 11 दिसंबर 2010 को आतंकवाद पर सम्मेलन का मैंने उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सामान्य प्रथा के रूप में आमंत्रितों की सूची को आयोजकों द्वारा तैयार किया जाता है। मैंने उनसे ना तो मुलाकात की और ना ही कभी आमंत्रित किया। ईरान में राजदूत के रूप में मेरा काम हर समय सरकार के पास था और ऐसे मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता और उन पर टिप्पणी करने के संदर्भ में भारत सरकार के पास सारी जानकारी है और सच बताने का एकमात्र अधिकार। ये रिकॉर्ड की बात है कि तेहरान में मेरे स्टंट के बाद मुझे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। मेरे काम को देश और विदेश में स्वीकार किया गया है। तो ये सफाई पेश की है उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने और कहीं ना कहीं जो ये पत्र सामने आया है इससे ये साफ होता है कि कांग्रेस सरकार पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये जो आरोपों की राजनीति है, ये कांग्रेस और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी एक दूसरे पर ही अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और इस पत्र में साफ लिखा गया है कि विदेश मंत्रालय की तरफ से यह सूची तैयार होती है जिसमें विदेशी जो गेस्ट हैं उनको आमंत्रित किया जाता है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को भी कांग्रेस पार्टी ने ही उपराष्ट्रपति बनाकर भेजा था, 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहे। तो कहीं ना कहीं जो आरोप आज गौरव भाटिया की तरफ से लगाए गए, जिसमें गांधी परिवार को पूरी तरह से टारगेट किया गया, कहीं ना कहीं अब ये खुल करके इस पत्र के बाद सामने आया है कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी गांधी परिवार पर ही आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि सब जानते हैं उस समय जो मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन जो देश की सत्ता थी उसकी चाबी किसके हाथ में थी? वो थी यूपीए चेयरमैन सोनिया गांधी के हाथ में। इस तरह के आरोप एक लंबे समय से लगते आए हैं और अब जब उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी इन आरोपों पर सफाई दे रहे हैं कि मैं उनसे कभी नहीं मिला, उस पत्रकार से कभी नहीं मिला, लेकिन उस पत्रकार ने जो इंटरव्यू दिया उसमें यह बातें कही हैं कि वो 15 राज्यों में घुमा, जबकि 3 राज्यों में वीजा मिलने के बाद एक पाकिस्तानी जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो 5 बार आकर के 15 राज्यों में जाकर के उसने रेकी की और सारी इंफॉर्मेशन आईएसआई को दी। इस बारे में इस पत्र में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। जिक्र है तो सिर्फ इस बात का कि वो आमंत्रण इन्होंने नहीं भेजा था, लेकिन उस समय जो सरकार थी कांग्रेस की सरकार थी और हामिद अंसारी भी कांग्रेस की सरकार द्वारा ही चुने गए थे, कांग्रेस की सरकार के ही उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार थे। और कांग्रेस पर अब ये आरोप उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो गेंद है वो एक दूसरे के पाले में डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ से कुछ भी इस पर बोला नहीं गया है और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भी मात्र सोशल मीडिया पर एक पत्र जारी करके इन आरोपों को नकारा है। जबकि इस मामले में जो पूरा देश मांग कर रहा है, वो देश मांग कर रहा है इन्वेस्टिगेशन की, कि एजेंसियों को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। जितने बड़े आरोप इस पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा की तरफ से लगाए गए हैं,
लेकिन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने मात्र बीजेपी के एक प्रवक्ता जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मात्र उन बातों का खंडन, उनमें से कुछ बातों का खंडन किया है। और एनके सूद, पूर्व रॉ ऑफिसर, उनकी तरफ से जो आरोप लगाए गए थे उस पर भी ज्यादा स्पष्टीकरण ना देते हुए हामिद अंसारी ने उल्टी अपनी ही बड़ाई की है कि मुझे उसके बाद न्यूयॉर्क में भेजा गया, वहां पर यूएन का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। जबकि जो आरोप लगे हैं वो ये आरोप हैं कि हामिद अंसारी के राजदूत रहते हुए तेहरान में वहां पर जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उनकी जान को खतरे में डाला गया। इस पर किसी भी तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, बल्कि जो यूएन की तरफ से अगर उनको रिप्रेजेंटेटिव के नाते वहां पर वो गए तो ये उन्होंने अपनी बढ़ाई दिखाई चाहिए। जबकि इस पत्र में जो उनसे सवाल लगातार देश पिछले इतने दिनों से कर रहा है, इस पत्र में अगर देखा जाए तो उन सवालों के ना के बराबर जो है जवाब देते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये सफाई दी है कि मैं कभी उस पत्रकार से नहीं मिला, लेकिन उस पत्रकार ने ये बोला है कि भारत आकर के उसने लगातार कई राज्यों में जाकर के वहां की खुफिया जानकारी आईएसआई को दी। और उस समय जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट देश में हुए उनमें डायरेक्टली बात की जाए या फिर इनडायरेक्टली बात की जाए, आईएसआई का हाथ रहा है, पाकिस्तान का हाथ रहा है। तो ये जो सारे आरोप उस पाकिस्तानी पत्रकार की तरफ से लगाए गए उस पर ज्यादा स्पष्टीकरण जो है हमें इस पत्र में नहीं देखने को मिला है। सिर्फ एक पत्र जारी करके सोशल मीडिया पर मीडिया को टारगेट यहां पर किया जा रहा है, लेकिन जो आरोप हामिद अंसारी पर लग रहे हैं उस पर साफ रूप से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा। आप खुल करके सामने आ सकते हैं, आज सोशल मीडिया का जमाना है, लोग इतने बड़े संगीन आरोप आप पर लगा रहे हैं। संवैधानिक पद पर रहे हैं, उपराष्ट्रपति रहे, देश के सेकंड पर्सन रहे 10 साल तक, और ऐसा पहली बार नहीं है जब आप पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। आप पर पहले भी हामिद अंसारी पर इस तरह के आरोप लगते आए हैं। और जिस दिन उनका उपराष्ट्रपति पद के तौर पर आखिरी दिन था, उस दिन भी जो उन्होंने बयान दिए, देश में कहीं ना कहीं समुदायों को लड़ाने की कोशिश की। 10 साल तक उपराष्ट्रपति पद पर रहने के बाद एक समुदाय विशेष के लिए बोला गया कि वो इस देश में सुरक्षित नहीं है। तो फिर आप आज जब ये पत्र जारी करते हैं जिसमें आप बोलते हैं कि आपको यूएन का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया, आप कई देशों में राजदूत रहे, देश विदेश में आपको स्वीकारा गया, तो उसी समुदाय विशेष से आते हुए जब आपको देश विदेश में स्वीकारा गया, तो फिर जब आप ये आरोप लगाते हैं कि देश में वो समुदाय, वो विशेष वर्ग सुरक्षित नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप ही दोहरे मापदंड की यहां पर राजनीति अपना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए गए उसमें पूर्ण रूप से सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स को टारगेट किया गया, उन पर कोई सफाई नहीं पेश की गई। और उल्टा अब कांग्रेस ज्यादा सवालों के घेरे में है कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी कांग्रेस को ही इस मुद्दे में घेरते हुए नजर आ रहे हैं कि विदेश मंत्रालय की तरफ से वो लिस्ट तैयार की जाती है, वो इनवाइटीज की लिस्ट को रेडी करके आमंत्रण भेजा जाए। अगर यहां पर पर्सनली उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने आमंत्रित नहीं किया था पत्रकार को, तो जो इंटरव्यू दिया गया उसमें बार बार हामिद अंसारी और इस्लाम खान का जो नाम सामने आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तथ्य छुपे जरूर हैं। तो लगातार देश के हर राज्य से यह आवाज आज उठ करके आ रही है कि इस मामले में पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो भी सच है वो देश के सामने आना चाहिए कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग जब देश की खुफिया जानकारी इस तरह से लीक करेंगे, उसमें जो है बिल्कुल भी उसमें कोई रोक नहीं करेंगे। कैसे इजीली कोई भी पाकिस्तान से पत्रकार उठ करके आ जाता है, यहां पर राज्यों में इजीली घूमता है, जबकि मात्र 3 स्टेट में घूमने का उसको वीजा मिल सकता है, उसके बावजूद वो यहां पर आकर जासूसी करता है, यहां की रेकी करता है। और उसके बाद हमने देखा किस तरह से इस देश में यूपीए 1 हो या फिर यूपीए 2 का कार्यकाल हो, उसमें यहां पर कितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए और हर बॉम्ब ब्लास्ट में पाकिस्तान का हाथ था, आईएसआई का हाथ था। तो कहीं ना कहीं क्या जो वो पत्रकार यहां से जासूसी करके गया था, क्या उसके तार उन बॉम्ब ब्लास्ट से यहां पर जुड़ने चाहिए, नहीं जुड़ने चाहिए? आपके क्या इस पर विचार हैं? जो हामिद अंसारी ने अपनी सफाई पेश की है, आपको बता दें कि उस पत्र में जितने भी आरोप लगे हैं उन पर ज्यादा सफाई नहीं दी गई है, मात्र सिर्फ खंडन किया गया है इन बातों का कि गौरव भाटिया की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने उस पत्रकार को कभी इन्वाइट नहीं किया। तो सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट देने से यहां पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जो है वो बच नहीं सकते।
भारतीय जनता पार्टी ने आज जो आरोप लगाए हैं, भारतीय जनता पार्टी की ही इस देश में सरकार है। यहां पर देश के लोग भी मांग कर रहे हैं कि सरकार को इस मुद्दे में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। एनआईए जैसे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा इस मामले में जो है केस दायर कर, मामला दायर कर पूर्ण रूप से जो भी सच है उसको देश के सामने लाना चाहिए, देश के निवासियों को, क्योंकि लोकतंत्र है, सबको यह जानने का हक है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ इतना बड़ा व्यक्ति 10 साल तक देश का उपराष्ट्रपति रहा, इतने देशों में राजदूत के भारतीय राजदूत के तौर पर काम किया, और अब अगर ऐसे आरोप लग रहे हैं तो क्या ये सच है या झूठा? इस पर आपकी जो भी राय है, जो भी विचार है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इन आरोपों पर जो सफाई दी गई है उस पर आपका क्या कहना है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।